जाहिर है कि उसकी वजह बड़ी वाज़ेह वजह थी, और वजह ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानती थी, वो और उनके साथ जो उनके इत्तेहादी हैं मजबूर कौमी मूवमेंट, कि अगर कराची में और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शंस हो जाते हैं तो इन दोनों सियासी जमातों को तारीख है, बल्कि ये समझें के ताबूत के कील जो है वो ठुक जाना था। उसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी रखी और किसी न किसी बहाने जो हैं ये इलेक्शंस को पोस्टपोन कराते रहे। इस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पेटिशन जमा कराई थी, एक पेटिशन फाइल की थी सिंध हाई कोर्ट के अंदर, और आज उसका फैसला आ गया, जिसमें जो उसकी अनाउंसमेंट ये हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि ठीक है पकड़ा, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि 4 हफ्तों के अंदर जो है चीफ सेक्रेटरी और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख को फाइनलाइज करे और फाइनलाइज करके उसको फौरी तौर पर अनाउंस करे। हम ये समझते हैं कि चलें, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अब ये चीफ जस्टिस साहब के अहकामात आ गए और हम समझते हैं कि ये 4 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये डेट अनाउंस हो जाएगी और कराची के शहरियों को, उसके साथ साथ हैदराबाद के रहने वालों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब, हम आज भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध, जो कि खौफ के अंदर मुब्तला है, जो कि इस वक्त डर के अंदर मुब्तला है कि इलेक्शंस हो जाएंगे तो ये भी हार जाएंगे, साथ में इनके इत्तेहादी भी हार जाएंगे, ये फिर कोई बहाना बनाएंगे, फिर कोई तमाशा लगाएंगे और वापस कोई इस किस्म की बात आ जाएगी। जैसे कि आपको मालूम हो कि पिछले दिनों उन्होंने बहाना बनाया कि पुलिस जो है, नफरी जो है मौजूद नहीं है, और नफरी को जो है वो सैलाब मुता इन नलायकों से पूछा जाए कि शहर कराची के अंदर क्या हालात हैं। यहाँ पे जो रोज़ाना लोग मर रहे हैं, सिर्फ इस साल 10 महीने के अंदर 100 लोग जो हैं वो कत्ल हो गए हैं। उसके अलावा अंदरून सिंध के अंदर आप खुद जानते हैं कि पुलिस की ना होने की वजह से, थानों में नफरी पूरी होने ना होने की वजह से बदीन के अंदर ये वाक़या हुआ, घोटकी के अंदर वाक़या हुआ कि डाकू जो हैं वो पुलिस वालों को मार रहे हैं। सो कराची शहर के अंदर इलेक्शन ना होने की वजह सिर्फ एक थी, और वजह यह थी कि नफरी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला ये 4 हफ्तों के बाद, 4 हफ्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो भी ये इलेक्शन का जो शेड्यूल अनाउंस होगा चीफ जस्टिस साहब के अहकामात के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आने वाले इलेक्शंस को जो है पूरे शहर कराची में जीतेगी, हैदराबाद में जीतेगी। इन दोनों जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है कराची के अंदर मेयर आएगा। और ये याद रखें कि अगर आज शहर कराची के हालात बुरे हैं, अगर आज शहर कराची के अंदर पीने के पानी का निज़ाम नहीं है, आज शहर कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं है, सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज़ आवाम के पास नहीं, तो उसके ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार 2 सियासी जमातें हैं। पहली सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमात MQM। इन दोनों ने कराची शहर को बर्बाद किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा सौतेली माँ वाला सलूक किया ना कराची के साथ, क्योंकि यहाँ से वोट नहीं मिलता था इनको। तो सवाल यह है कि लड़काना जहाँ से जरदारी जीत कर आया बिलावल, नवाब शाह जहाँ से जरदारी जीत कर आया, 7 जहाँ से मुराद अली शाह जीत कर आया, वहाँ पे कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं। लिहाजा हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके साथ साथ MQM, ये दोनों सियासी जमातें, जब तक इनका साया भी कराची शहर के ऊपर रहेगा, हैदराबाद के ऊपर रहेगा, सूबे सिंध के ऊपर रहेगा,
ये शहर, यहाँ के ज़िले जो हैं ये बर्बाद होते रहेंगे। बताओ, आप अंदाज़ा लगाएं कि कुत्ते काट जाते हैं, रेबीज़ की वैक्सीन नहीं है। आज भी थर में बच्चे जो हैं वो भूख से मर रहे हैं। लाड़काना के अंदर जो हैं वो एड्स के मरीज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। स्कूलों में तालीम नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, नलकों में पानी नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहचान है। मैं आखिर में वंस अगेन चीफ जस्टिस साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने इन 4 हफ्तों का टाइम दिया। अगर टाइम कम होता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी शहर कराची में इलेक्शंस के लिए हमारे कराची के सदर उन्होंने तैयारी पूरी मुकम्मल कराई हुई है। हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर चीफ जस्टिस साहब अगर 1 हफ्ते का भी टाइम देते तो इन दोनों सियासी जमातों को एक तारीखी शिकस्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती। इंशाअल्लाह ताला आप जैसे डेट अनाउंस होगी उसके साथ साथ आप देखेंगे हम भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। और मैं आखिर में हमारा जो लॉयर्स फोरम है, वहाब बलोच साहब, उनके साथ साथ मुमताज़ गोपांग साहब जो इस केस को लीड कर रहे थे, अनवर कमाल साहब भी साथ थे। मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ कि इन्होंने केस को आगे लेके चले, और चीफ जस्टिस साहब का भी बड़ा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध का बल्दियाती निज़ाम की सूरत हाल आप सबके सामने वाज़ेह है। खुर्रम शेर ज़मान साहब ने तो इलेक्शन के सिलसिले की बात की। मैं आज के फैसले से मायूस हुआ हूँ। गो के हमारा असूली मौक़िफ़ तो रिकॉग्नाइज किया गया, लेकिन 4 हफ्ते का वक्त देना कि डेट अनाउंस की जाए, ये हम तवक्को नहीं करते थे। हमारी तवक्को ये थी कि चीफ जस्टिस साहब ये कहेंगे कि 2 हफ्ते के अंदर फौरी तौर पे इलेक्शन कराए जाएं, टाइम देते कि इस तारीख तक इलेक्शन हो। इससे कि 1 महीने के स्केड्यूल को देना, वो 3 महीने का स्केड्यूल दे दें, तब भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होती। तो ये बुनियादी जमहूरियत के साथ जो मजाक सूबा सिंध में हो रहा है, उसका अहाता बड़ी माजरत के साथ कहना पड़ता है कि चीफ जस्टिस साहब ने नहीं किया, और वो भी लगता है फरीक बन चुके हैं। मैं समझता हूं कि अदलिया को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का जो फैसला था, जो उन्हीं ने सिंध में ही बैठ के दिया था, और जस्टिस गुलजार का आखिरी फैसला था, आर्टिकल 140A के मुताबिक कानून बनना चाहिए, तो वो जो है उसका इतलाक करवाना भी सिंध हाई कोर्ट की जिम्मेदारियों में से। हम पहले भी दस्तक दे चुके हैं अदालत पे, इससे कि जो ऑर्डिनेंस का मुसवदा इस वक्त सामने आया है, उसमें जो है जमात इस्लामी को भी लाल बत्ती के पीछे लगा दिया है, और MQM के तिजोरी साहब ने अगर उसको साइन कर दिया तो उस दिन तो मजबूर कौमी मूवमेंट के ताबूत में आखिरी कील होगा वो ऑर्डिनेंस। इससे कि उस ऑर्डिनेंस में बाइख्तियार मेयर तो नहीं है, बेख्तियार मेयर, लेकिन चेयरमैन सब बॉडीज का। ये सिर्फ मसवदे का पूरा इतलाक इसी पे है कि KWSB का चेयरमैन मेयर, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चेयरमैन कराची का मेयर, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चेयरमैन कराची का मेयर। लेकिन क्या इख्तियारात हैं? क्या PFC अवार्ड होगा? नहीं होगा। हमारी जद्दोजहद तवील है, उसका पहला मरहला इलेक्शन है। इलेक्शन की तारीख लेना है और अदालतों में और मैदान में उतर के कराची के बल्दियात को एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम बनाना है, और वो जद्दोजहद जारी रहेगी। हमारे शाहब इमाम साहब ने इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात रखी कि जी जस्टिस गुलजार के फैसले के मुताबिक रोज मिलनी चाहिए वो सेलेक्ट कमेटी जो बनी थी मार्च के महीने में। आज नवंबर हो चुका है, मैं उसका मेंबर हूं, लेकिन उसकी सिर्फ 2 मीटिंगें हुई। हम उम्मीद रखते हैं कि 22 तारीख को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी, वो आज के फैसले में जो कमियां रह गई हैं, जो मैं समझता हूं कि उसके अंदर गैप्स रह गए हैं, 22 तारीख को हम वहां भी परसू करेंगे। हमने पहले भी परसू किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि और या आपके ज़रिए अवाम को जो है शऊर देना हमारा फ़र्ज़ है। हमें उनको बताना है कि ये पार्टी जिसको मजबूर कौमी मूवमेंट कहते हैं,
वो जो है पापा पप्पू पार्टी की पार्टनर इन क्राइम है। और 15 साल से जो उन्होंने इस सूबे का हशर किया है वो खुर्रम बता चुके हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन इनको बार बार इनके साथ हुकूमत में बैठने के बावजूद ये इतने मजबूर लोग हैं कि इन्हें अच्छे और बुरे की फ़र्क भी ख़त्म हो जाता है। सिर्फ जैसे ही तस्वीर नज़र आती है, और तस्वीर भी आपको पता है किस चीज़ पे नज़र आती है, ये फ़ौरन वहीं लेट जाते हैं। हमारे वोट पर तिजारत एब्सोल्युटली नॉट। ये कराची का इंशाल्लाह फैसला होगा और कराची से मेयर उसी जमात का होगा जिसकी वफाक में भी हुकूमत होगी, इंशाल्लाह सिंध में भी हुकूमत होगी और बल्दियात में भी। इससे कि कराची के मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि जब तक ये तीनों हुकूमतें एक पेज पे नहीं होंगी कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते। खुर्रम शेर ज़मान साहब ने तो इसको कामयाबी करार दिया है और तो दूसरी जमातों के लिए जो पार्टी जिन्होंने एप्लीकेंट थे उनकी शिकस्त का वो दूसरा MKM और हुकूमत की शिकस्त का आप मुतमिन नहीं, आप करें तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट पार्टी बन चुके, आप मुतमिन नहीं है तो करेंगे क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ? जी देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट तो जा ही रहे हैं, हम इख्तियारात के लिए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला दिया उन्होंने एक बुनियादी बात को तो एक्सेप्ट किया और हम उनके मशकूर हैं इस बात पे, और इसी बात की वो बात कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत ये है कि ये इलेक्शन कितनी दफ़ा पोस्टपोन हुआ है? क्या अभी भी तैयारी के लिए वक्त चाहिए? हम तो इस वक्त ये भी कंसर्न है कि जो बैलेट पेपर छपे थे वो सारे बैलेट पेपर्स को डिस्ट्रॉय होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ वोटर्स चेंज करना चाहिए, इससे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, पापा पप्पू पार्टी और मजबूर कौमी मूवमेंट की तारीख है धांधलियां करने की, ये धांधली करने की भी पूरी तैयारी करके बैठे। बैलेट इज कॉम्प्रोमाइज। चीफ जस्टिस साहब को उसका भी नोटिस लेना चाहिए था, उन्हें अपने अहकामात में ये कहना चाहिए था कि दोबारा से रीप्रिंटिंग ऑफ बैलेट होगी। आप समझते हैं कि आज वो बैलेट कॉपी नहीं हो गया, ऑर्डर कॉपी नहीं हो गया, नाम कॉपी नहीं हो गए? क्या उसकी निशान करके बैलेट पेपर पहले से छपे हुए नहीं होंगे? क्या एक शख्स 4-4 बैलेट पेपर लाके डाल नहीं सकता? क्या वो गिनती करते हुए स्टाफ जो बैठा है वो किसका हायर किया हुआ स्टाफ है? एजुकेशन डिपार्टमेंट का, या MQM के जमाने का हायर हुआ हुआ, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे 10-10 लाख रुपए लेके क्या हायर किया हुआ? ऐसे स्टाफ के साथ जब इलेक्शन होगा वो कॉम्प्रोमाइज इलेक्शन होगा। इसलिए बैलेट पेपर दोबारा छपने चाहिए, इलेक्शन की सैंक्टिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। थैंक यू। देखिए माइक गिरेंगे, बस पकड़ लीजिएगा। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल। बोल को वेलकम आजादी मार्च के लिए बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज है, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट है। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।